Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. So today I am going to discuss with you regarding spellings. So there are words which sound the same but have different meanings and spellings and that are known as homophones. तो दोस्तों homophones क्या होता है? आप देखेंगे कि स्पेलिंग्स तो अलग होगी बट जैसे ही आप प्रोनाउंसिएट करेंगे उस वर्ड को तो लगेगा कि ये सिमिलर है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है ऐसी चीज़ों पे। आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपको स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको ईमेल लिखना है या फिर किसी को कोई चीज़ लिख के देनी है अपने सबऑर्डिनेट्स को तो काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि स्पेलिंग्स कई बार काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को। स्पेलिंग्स अगर ठीक नहीं है, गलत है तो रीडर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रीडर अपना इंटरेस्ट खो देता है। तो आप प्लीज़ काफ़ी ध्यान दीजिएगा जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ जिसमें कि आप देखेंगे कि स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग होगी लेकिन उन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो भी अलग होगा, लेकिन जो बोलने का उसका तरीका होगा, जो एक्सेंट होगा, लगेगा कि बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रिसीव एनीथिंग। उसी तरीके से आप देखेंगे दूसरी स्पेलिंग बिल्कुल उससे रिलेटेड, देखिए एक्सेप्ट, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, EXCEPT। तो ये भी वर्ब है लेकिन इसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड, किसी चीज को छोड़ देना, बाहर निकालना। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये है अफेक्ट। अफेक्ट जो है एक वर्ब है और इसका जो मतलब होता है टू कॉज चेंज। लेकिन जैसे ही दूसरा सिमिलर वर्ड मैं आपको बताऊंगा तो वो है इफेक्ट। ये नाउन है और इसका मतलब होता है टू रिजल्ट ऑफ चेंज, टू रिजल्ट ऑफ चेंज। तीसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, साइट, CITE, साइट। इसका मतलब टू कोट है, ये एक वर्ब है, टू कोट समथिंग। वैसे ही जो दूसरी स्पेलिंग है साइट, SITE, इसका मतलब है लोकेशन से। ये एक नाउन है, लोकेशन, जैसे लोग कहते हैं ना कि साइट पे जा रहा हूँ। SIGHT, साइट, इसका मतलब विजन है, ये नाउन है। तो आपने देखा कि ये स्पेलिंग्स जो हैं ये अलग अलग हैं, मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन हम जब इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो लगेगा कि एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो ये होमोफोन्स की कैटेगरी में आता है। फोर्थ मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, DESERT, डेजर्ट। ये वर्ब है, डेजर्ट का मतलब टू अबैंडन। लेकिन वहीं दूसरी जो स्पेलिंग है वो देखिए DESSERT। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला जो मैंने स्पेलिंग लिखा है डेजर्ट का, ये सुन के जनरली लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है क्योंकि ये स्वीट कोर्स होता है आफ्टर द मेन कोर्स ऑफ मील। तो जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे लंच हो या डिनर हो, उसके बाद डेजर्ट लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये भले ही स्पेलिंग्स गलत लिख दे लोग डेजर्ट का, लेकिन डेजर्ट मील के बाद, मेन कोर्स मील के बाद लेना नहीं बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैं पांचवा एग्जांपल आपको दूं, इट्स, IT''S, इट्स। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। वैसे ही इट्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ITS, इट्स पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि मतलब इसका होता है बिलोंगिंग टू इट। वैसे ही अब सिक्स्थ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लूज, LOOSE, लूज। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नॉट वेल अटैच्ड। लूज, LOAC, लूज, ये वर्ब है टू मिसप्लेस और टू पार्ट विथ। सेवेंथ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपने सुना ही होगा, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। तो नाउन है, इसका मतलब होता है द चीफ पर्सन। बट वहीं पे जब आप देखेंगे तो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो है बेसिकली एक बेसिक ट्रूथ है, सिद्धांत जिसको बोलते हैं। आठवां में आइए आप, 8वें नंबर पे, देयर, THEIR, देयर, ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू देम। वहीं आप दे आर लिखेंगे अगर, THEY''RE, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है दे आर का। वैसे ही देयर, THERE, देयर अगर हम बोलते हैं तो ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इन दैट प्लेस। नाइन्थ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, whose, WHO'S, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हु, और
हु हैज। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हु इज और हु हैज, ये जहाँ पे आप हु और एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, वहीं पे हुज जो है ये पॉजेसिव फॉर्म है हु का पॉजेसिव फॉर्म है। तो 10th जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है योर। योर ये एक पॉजेसिव फॉर्म है यू का, और अगर आप यू और एपोस्ट्रोफी आर लगा देते हैं यू आर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जिसमें कि अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बट इसका जो बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, लगभग बराबर है या सिमिलर है। तो इस तरीके से ये होमोफोन्स कहे जाते हैं। और इन होमोफोन्स को लिखते टाइम आपको अपने सेंटेंस पे काफ़ी ध्यान से यूज करना है, क्योंकि जैसे ही इन चीज़ों को आप यूज करेंगे, अगर सही जगह पे सही चीज़, सही स्पेलिंग आपने नहीं लगाई तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इन चीज़ों का, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में स्पेलिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं या रीडर को अच्छे से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और सही तरीके से वही चीज़ बताना चाहते हैं जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो स्पेलिंग्स पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपने रीडर को या आपका जो भी टारगेट ग्रुप है उसको बताने के लिए। तो आप प्लीज़ स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए। और ये जो मैंने आपको बताया है होमोफोन्स के बारे में, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप शेयर करना नहीं भूलिएगा इस वीडियो को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये सारी चीज़ें। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छे सोच के साथ आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराऊं, जिसमें कि आपको हेल्प मिले। आपके रीडिंग हैबिट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या आपको लिखने से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्पेलिंग सुधारते रहिए और अच्छे नागरिक बन के अपने देश की सेवा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।